आज बात करने गए थे, पटना के जितने भी गुरुजी हैं आपके सभी गए थे, बोर्ड गए थे, वहां पर क्या कुछ बातें हुई है। देखिए हमारे साथ नवीन सर है, सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आज क्या कुछ बात हुआ। एक तरह से कहे तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या बातें हुई सर से जानेंगे। सर क्या बातें हुई आज। सर कहीं ना कहीं आज जो छात्र थे वो जब कल प्रोटेस्ट किए थे तो उसके बाद सभी शिक्षकों का यही कहना था कि आप लोग रुक जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं। आज क्या बात हुई सर। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे छात्रों को भी शिक्षकों के प्रति एक अविश्वास का भाव जगा है और कारण स्वाभाविक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं कि शुरू से हम बताते हैं कि बहुत बातें ऐसी होती है जो हमारे या आपके हाथों में नहीं होती है। वहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी अभी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो चाहेगी अपने हिसाब से वो तय करती है। आज का जो मीटिंग था तो बड़े उत्साह के साथ हम लोग वहां गए थे और बड़ी स्पष्टता के साथ रेलवे बोर्ड के जितने मेंबर थे और जितने अधिकारी थे, समझिए कि तमाम बड़े बड़े अधिकारी आज पहुंचे हुए थे। जीएम से लेकर जीएम खंडेवाल सर, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, वो इसके अलावा दिल्ली बोर्ड से भी अधिकारी सब यहाँ आए हुए थे। मतलब आज सर पटना में कहीं ना कहीं कहे तो जो ये हब है, कहीं ना कहीं पटना के टीचरों से जो फीडबैक लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सारे अधिकारी आए हुए थे। तमाम जो डिसीजन मेकिंग अधिकारी हैं, पॉलिटिकल आप हटा दीजिए, लेकिन अधिकारी में जो भी शीर्षस्थ अधिकारी हैं टोटल आज पटना पहुंचे थे। 3 बजे सब फ्लाइट से उतरे, 4 बजे का मीटिंग तय किया गया था। तो पहले तो अपने बारे में उन्होंने सारी बातें बताई कि रेलवे प्रत्येक साल अब वैकेंसी कंटिन्यू करेगी और ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनका चल रहा है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये बातें रिलीज हो जाएगी, बच्चे उसको देखेंगे और लाख टीचर कुछ भी अपने हिसाब से बोले तो टीचर निश्चित रूप से छात्र हित की ही बातें करेंगे। छात्रों को ये बात समझनी होगी। छात्र लगातार फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे थे और टीचर अपने स्तर से अधिकारियों के माध्यम से वही बात को कंफर्म करने का प्रयास कर रहे थे कि वैकेंसी कैसे बढ़े। तो हम लोगों ने पहला सवाल रखा कि सर 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, एएलपी की 5696 वैकेंसी कहाँ से जाएगी। सब दिन टेक्नीशियन का साथ में आता था, टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें ऐड नहीं है। इसके अलावा अन्य वैकेंसी पर भी चर्चा हुई, लेकिन उनके द्वारा जो कहा गया, बोला कि उनका एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर ये कंफर्म करता है कि एएलपी क्रू मेंबर कितने 6 महीने पर ये रिफ्रेश होता है कि कितनी सीटें वैकेंट हुई। तो उनका कहना था कि 3100 समथिंग सीट ही इस साल वैकेंट हुई है, लेकिन हमने दुगुना लगभग वैकेंसी 5696 वैकेंसी दिया है, ये उनका कथन था। और हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा असंतोष जाहिर किया कि आप 6 साल पहले ही अगर इस बात क्लियर कर देते तो मेरे ख्याल से अभी वैसी परिस्थिति नहीं बनती थी। इस बीच में बहुत सारे बच्चे आईटीआई किए और कैसे परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं ये सबको पता है। 25,000, 30,000, 35,000 रुपया लगाकर आईटीआई किए इस आशा में कि इलेक्शन से पहले एक बार बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उन्होंने इस बात से थोड़ा सा किया कि बहुत सारी बातें पॉलिटिकल डिसीजन होती है, लेकिन वास्तविकताएं उससे अलग होती है। और निश्चित रूप से जो वास्तविकता है, ड्राइवर की वैकेंसी 5696, इसको हम कतई बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ेगी 5696 वाली वैकेंसी अब नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ेगी ये वैकेंसी, उनका ये कथन था। क्योंकि टेक्निकली जितनी भी वैकेंसी रिलीज हुई है या जितना हमको नीड है उससे ज्यादा हम कैसे ले सकते हैं, पहली बात। इसके बाद टेक्नीशियन के संदर्भ में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जल्द ही टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, ये बात श्योर है। और ड्राइवर का और टेक्नीशियन का अलग अलग एग्जाम होगा, ये बात भी श्योर है। क्योंकि उनका कहना था कि ड्राइवर का मेडिकल फिटनेस अलग होता है और बाद में सीबीएटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, और टेक्नीशियन में जबकि सिर्फ पीटी और मेंस देना होता है। तो ड्राइवर के कारण टेक्नीशियन को भी वेट करना होता है। वो अपने हिसाब से वो सारा तर्क दिए कि दोनों वैकेंसी क्यों अलग होगी। एक पॉजिटिव चीज उनके तरफ से था जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, वो बोले कि अगर एसएससी जीडी में जिस तरह से 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया, तो बोले कि अगर ये बात कंफर्म है तो निश्चित रूप से रेलवे की तरफ से भी एज का ग्रेस मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वैकेंसी ही आपका इतना कम है, 60, 70, 80 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, आखिर बच्चे क्या करेंगे।
तो मेरा उन बच्चों से अब खास करके होगा जो कि पूरी तरीके से रेलवे की वैकेंसी पर डिपेंडेंट है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप अपना दूसरा नजरिया भी बना करके रखें, दूसरे खाली रेलवे की वैकेंसी पर ही डिपेंडेंट पूरी तरीके से ना रहें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। लेकिन सर कहा कि 3100 समथिंग वैकेंसी जो खाली थी, तो वो कह रहे हैं कि हम दोगुना वैकेंसी दिए, मतलब ये चीज साफ हो चुकी है सर कि अब इस वैकेंसी को 5696 से एक भी वैकेंसी वो बढ़ाने वाले नहीं। दूसरा क्या कि जैसे ग्रुप डी के वैकेंसी पर चर्चा हुई, तो बोली कि ग्रुप डी के वैकेंसी का भी पूरा पिछला प्रोसेस चल ही रहा है, बोले उन्होंने, इसलिए करके अभी जस्ट प्रोसेस समाप्त हुआ है। तो इस वैकेंसी को आगे हम लोग देखेंगे, जैसे ही वैकेंसी खाली होगी तो इस पर विचार करेंगे। और तो यही टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्द आ सकती है, ग्रुप डी अभी वेटेड। हाँ, और इसी तरीके से रेलवे एनटीपीसी का भी वैकेंसी तत्काल नहीं, कुछ दिनों के बाद देखने को मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में तुरंत ये संभव नहीं है। तो जितने भी टीचर समूह थे सब अपनी बातों को मजबूती से आयोग के समक्ष रखे, लेकिन आयोग का एकदम स्पष्ट कहना था कि बच्चों को समझाइए कि जितनी नीड होगी हम उतना ही वैकेंसी दे सकते हैं, इसके परे संभव नहीं है। अगर एक बार हम ज्यादा वैकेंसी दे देंगे तो फिर परेशानी है कि उसको मैनेज कैसे करेंगे, बच्चे बाद में दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन ये बात तय है कि कुछ दिनों में ही आपका एग्जाम कैलेंडर से रिलेटेड नोटिस आ जाएगा और प्रत्येक साल अब आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये उन्होंने जीएम सर ने दावा किया कि अब प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी, और रेलवे के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। हमको लगता है कि पूर्व मध्य रेलवे के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी वो तो थे ही, बल्कि आरआरबी दिल्ली से भी आए हुए अधिकारी थे। तो इन्होंने जो भी बात उन्होंने बताना चाहा वो समझिए कि हम लोगों के माध्यम से छात्रों तक अपनी बातों को उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन सर छात्र जो सर कल प्रोटेस्ट भी कर रहे थे सर, उसकी एक ही मांग थी, सबसे बड़ी जो मांग थी सर वैकेंसी बढ़ाने को लेकर, क्या लग रहा है सर क्या वो छात्र रुक जाएंगे? अब रुकेंगे अथवा नहीं रुकेंगे ये तो छात्र निश्चित रूप से मेरे से बेहतर समझ पाएंगे इस बात को। और उनका दूसरा ये भी कहना था कि आप जो रेलवे ट्रैक जाम करते हैं और वहां पर हमेशा रेलगाड़ियां आती है और मानवीय नुकसान की भी संभावनाएं बनी रहती है। तो और दूसरा क्या कि आजकल वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह बहुत माध्यम हो गया है, तो अगर आप जबरदस्ती का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कोई वैसी कांड ना हो जाए, कोई घटनाएं न घट जाए जिसके कारण विद्यार्थी को अधिक से अधिक नुकसान हो, कोई केस वगैरह एफआईआर में ना पड़ जाए, उससे विद्यार्थियों को नुकसान हो सकती है। इसलिए जो वास्तविक स्थिति है, जो सत्यता है, उसको समझनी होगी और उसको आत्मसात करना होगा कि 5696 वैकेंसी अभी निकली है, लास्ट तक में हो सकता है कि और वैकेंसी ऐड हो जाए तो हम बढ़ा सकते हैं, नोटिफिकेशन में नहीं बढ़ेगी और लगातार वैकेंसी कंटिन्यू रहेगी, प्रत्येक साल अब वैकेंसी आएगी। ये एक चीज उन्होंने पॉजिटिव कहा। अब देखना यह है कि बच्चे किस रूप में कैसे इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन तमाम टीचर हमेशा कोशिश किए कि बच्चों के पक्ष से अपनी बातों को मजबूती से रखें, लेकिन अधिकारियों का जवाब वही था जो उन्होंने बोला। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सर ने बताया है, तो इस बात से एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि अधिकारियों ने जो सर को बताया कि 5696 वैकेंसी से अब एएलपी की वैकेंसी बढ़ने वाली नहीं है। सर को ये चीज बताया गया, पूरे आज जो शिक्षक समूह थे वहां पर, तो ये चीज बताई गई सर को और पूरे सभी शिक्षकों को। तो कहीं ना कहीं जो छात्रों का रोष था सर, एक बात और उन्होंने बोला, जिसे उन्होंने सिलेबस चेंज वाली बात भी एक बार चर्चा की है कि सिलेबस में भी चेंज कर सकते हैं। तो सारे टीचर इसका विरोध किए कि सिलेबस किसी भी सूरत में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल से लगातार पढ़ाई किए हैं और लास्ट मोमेंट में आप चेंज कीजिएगा तो ये उचित नहीं है। तो इन्होंने रेलवे के अधिकारियों ने इस बात पे हामी भरी कि नहीं, आपका भी कहना जायज है, तो इस बात को हम गंभीरता पूर्वक लेंगे कि सिलेबस चेंज ना हो। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे नवीन सर, आपने सुना। बाकी आपको अब तो लग गया होगा कि 5696 से ज्यादा वैकेंसी एलपी में नहीं आने वाली है। कहीं ना कहीं आपका जो प्रोटेस्ट था इस बात को लेकर, तो आज ये चीज लगभग साफ हो चुकी है। मे बी की नोटिफिकेशन में आ जाए, मे बी अब उस हिसाब से खूब अच्छे से मेहनत कीजिए जिससे कि उतनी कम वैकेंसी में अपना एक स्थान आप सुरक्षित कर पाए, उस हिसाब से अब कोशिश करना पड़ेगा। बाकी तो आप सब बात समझ ही रहे हैं। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं आप, बस इतनी वैकेंसी रहने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं, आपको क्या चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।